किसी ने कहा था कि आज की रात क्यों घटा छाई, क्यों ये मौसम है इतना मस्ताना, क्यों है आज रंगा रंग, क्यों सबा चल रही है मस्ताना। उनकी बातों की है बहार आई और बहारों ने ली है अंगड़ाई। जाम छलकेंगे रिंद पी पी के खूब झूमेंगे, खूब छलकेंगे आज मैं खाना पैमाना। मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी तर्जमा तेरा है या मेरा। किसी दूसरे शायर ने कहा था कि महो खुर्शीद के असरार समझ लेते हम, ये भी मुमकिन था सितारों का सफर कर लेते। महो खुर्शीद के असरार समझ लेते हम, ये भी मुमकिन था सितारों का सफर कर लेते। हमने कुरान का मफहूम न समझा वरना बैक वक्त हम कई मंजिलें सर कर लेते। और किसी दूसरे शायर ने कहा था कि मुसलमानों उठो कुरान के पैगाम फैलाओ, मुसलमानों उठो कुरान के पैगाम फैलाओ, जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ और अल्लाह के महबूब का फरमान बता दो। भटके हुए इंसान को कुरान सुना दो और तर्क हो फर्ज कोई और न सुन्नत कोई। तुम मुसलमान हो तो मुसलमान की पहचान बनो और मसलके हजरत फारूक मुअज्जम पे चलो, मसलके हजरत फारूक मुअज्जम पे चलो। कुछ बनो न बनो हाफिज कुरान बनो। हजरत गिरामी, तिलावत कलामुल्लाह से आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज हो चुका है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐलान कर दूं कि ए तुलुए सहर के मतवाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं। ऐ तुलुए सहर के मतवाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं। ढाल कर चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। और कितना हसीन है ये मंजर, नूर ही नूर है किस्मत उठाऊं आंखें, नूर ही नूर है किस्मत उठाऊं आंखें। हुस्न ही हुस्न है ताहद नजर आज की रात। हजरात गिरामी, अब मैं चाहता हूं कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद आप हजरात को वहां ले चलूं जहां पर पहुंचकर हर एक अपनी हार मान लेता है। उस दयार में ले चलूं जहां पहुंचकर हर शहसवार अपनी शहसवारी, हर शहसवार खुद को आजिज बना लेता है। यानी जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अकीदत पेश करने के लिए पेश किया जाए, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था, जनाब हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। जनाब तस्नीम फारूकी ने यूं कहा था कि तेरे तज़किरे के काबिल मेरी आजिज़ी कहाँ है, तेरे तज़किरे के काबिल मेरी आजिज़ी कहाँ है। तेरा नाम है मोहम्मद, तेरी बज़्म आसमां है और मेरा कुछ न कर सकेगी नए दौर की उदासी। अभी ए ज़मीने बता तेरी आरज़ू जवां है। और मीर अनीस लखनवी ने अपनी आजिज़ी के एतराफ़ यूं किया था कि मैं क्या हूँ मेरी नात क्या है ए शहशाह, मैं क्या हूँ मेरी नात क्या है ऐ शहशाहां। हस्सान फरजदक है जहां आजिज व हैरां और शर्मिंदा जमाने से गए वाइलो सहबा। कासिर है सुखन फहम सुखन संज सुखंदा और क्या मदह कफे खाक से हो उस नूर खुदा की। लुकनत यही करती है जुबाने फुसहा की। ये सिलसिला जब हजरत बादवी अलैहिर्रहमा के पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब तक पहुंचा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे क्या इल्म तुम क्या हो, खुदा जाने की तुम क्या हो। बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादस खुदा तुम हो। और फसाहत को तहय्युर है बलागत को परेशानी, फसाहत को तहय्युर है बलागत को परेशानी। नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। और किसी दूसरे ने कहा था कि हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उसकी जुल्फों के असीर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना को देखकर सिर्फ अपनों ही ने नहीं बल्कि गैरों ने भी आपकी शान में कसीदे कहे हैं। पंडित आजिज फानवी ने कहा है, लिखा नबियों की मैंने यूं सना अव्वल से आखिर तक, लिखा नबियों की मैंने सना यूं अव्वल से आखिर तक। मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। और जनाबे जगन्नाथ आजाद ने कहा था कि वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रुए जमी पर आज था तखरीब की दुनिया। और ये तहकीको तजस्सुस का जहां था आज वीराना, फलातू की खिरत सुकरात की दानिश भी अफसाना। गरज दुनिया में हर सू अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के
के उफुक पर दफअतन सैलाबे नूर आया, जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया, और हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया, और शहनशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फ़कीर आया, और मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसली आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमी आया। कि नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, ये शौक हमको हजरत हस्सान से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, पहला पयाम ये हमें फारान से मिला, और यासीन से तशफ़्फ़ी क़ल्बो जिगर मिली, इजहार शुक्र हमें सूरह रहमान से मिला। इसी शायर ने कहा था कि खिताबत ज़ीनतों में खिताबत मस्जिदों में ज़ीनत मेहराब व मिंबर है, खिताबत मारकों में तीर है, तलवार है, खंजर है, और खिताबत ने बहुत गुल खिलाए हैं ज़माने में, बहुत गुलकारियाँ मिलती हैं माजी के फसाने में, और खिताबत ही ने अय्यूबी की फौजों को जगाया था, खिताबत ही ने अय्यूबी की फौजों को जगाया था, सलेबी कुव्वतों को जिसने धरती से मिटाया था। तारीख़ इस्लाम का ये अजीम सपूत फातह क़िबले अव्वल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने मैदान जंग में अस्कर इस्लाम को खिताब किया था कि तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहगरी उस इंसान के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहां एक तरफ दरबार नजाशी में अपनी फसीह बलीग खिताबत से शाह हबशा और दरबारियों को मरऊब किया था, तो वहीं पर दूसरी तरफ उनके दरबार में हक्कानियत का सदाकत का अलम उनके कुलूब पर नक्श किया था। रंगे नशाद बज़्म दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया, और आ जाओ खत्म हो गए दिन इंतजार के, आ जाओ खत्म हो गए दिन इंतजार के, दौरे खिज़ां गया और दिन आए बहार के, और आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, जिसका शिद्दत से था इंतजार वो आ ही गया, और वाइज़े बेमिसल सैयद आदम मुस्तफ़ा की आमद से जिया इस इलाके में रंगो बहार आ ही गया। हजरात गिरामी, यकीनन बड़ी कोशिशों मेहनतों के बाद आज ये प्रोग्राम सजाया गया है। आप हजरात दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, यकीनन आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। आप हजरात ने अपना कीमती वक्त जलसे के लिए वक्फ किया है, आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। और यकीनन इंतजार की घड़ियां बड़ी तवील हुआ करती हैं, लम्हाते इंतजार बहुत गिरा होते हैं। मशहूर मकूला है अल इंतजारु अशद्दु मिनल मौत, मगर हमारा इंतजार व इश्तियाक अब अरसे वस्ल से हम आगोश हैं, और जिस साथ जिस लम्हे का इंतहाई बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लम्हा वो वक्त हमारे सरों पर साया फगन हो चुका है। नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय से हौसला कर दे। नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय से हौसला कर दे, और कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, तू मेरे साथ कोई ऐसा काफिला कर दे। और अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। डॉक्टर मुख्तार अहमद इस्लाही का शेर मुझे याद आ रहा है कि पुरखार हैं राहें मेरी मुझको भी खबर है, पुरखार है राहें मेरी मुझको भी खबर है, ऐ दोस्त मगर अज़्म सफर है, और सरशार हूँ तामीर नशेमन के जुनू से, सयाद का कुछ खौफ न बिजली का खतर है, और भिपरी हुई मौजें हों कि गिरदाबे बला हो, जब उसका सहारा है तो किस बात का डर है। हजरात गिरामी, आसमानों जमीन की हर चीज कल तक महरूमियों पर सोगवार और अफसरदगियों का शिकार थी। आज आलम यह है कि हुस्न, आंखें खोलिए तो हुस्न की उश्वा तराजी है, कान लगाइए तो नगमा की जानवाजी है, सूंघिए तो सरे महफिल खुशबू की अतरबेजी है। इस जोशो सरमस्ती के आलम में आप हजरात किसी अजीम प्रोग्राम के इंतजार में नजर आ रहे हैं। साथ में मेरे अरमा भी मचल रहे हैं कि आगोश शब में एक ऐसी शमा फरोजा की जाए जिसके सामने चांद में नहाई हुई चांदनी शर्माने लगे। ऐसी महफिल सजाएं जहां तमन्नाओं के गुलाब खिलने लगे, यानी उस मुकद्दस और अजीमुल
अजीम किताब से आज की इस महफिल का आगाज किया जाए, जिसने सिर्फ और सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े बुलगा फुसहा हैरान शस्तर रह गए, जिनकी आयतों को सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल मोम की तरफ पिघल जाता है। और यही वो कुरान है जिसने पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब और जलजला पैदा कर दिया कि जिसके झटके आज भी तेजी के साथ महसूस किए जा रहे हैं, जिसने अरब जैसी शकी बदबख्त आबा परस्त और जिद्दी कौम के कुलूब को चंद अय्याम में इस तरफ पलट कर रख दिया कि वही कौम जो मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाया करती थी, यतीम अब्दुल्ला जिगर गोशे आमना अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पागल, कभी शायर, कभी मजनू और कभी साहिर और काहिर जैसे बुरे अलकाब से पुकारा करती थी। लेकिन कुरानी इनकलाब के बाद मजहब इस्लाम की पैरू नजर आ रही है, दीन मतीन की शैदाई नजर आ रही है, मक्की व मदनी ताजदार मदीना जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची आशिक नजर आ रही है। किसी शायर ने कहा था कि बात क्या है कि न कैसर किसरा से दबे, बात क्या थी कि न कैसर किसरा से दबे, चंद वो लोग कि ऊंटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। तो आइए आज की इस महफिल का आगाज कुरान मुकद्दस की तिलावत बासादत से किया जाए, जिसके लिए मैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरहान साहब इमाम व खतीब जामा मस्जिद फिरोजपुर से दरखास्त करूंगा इस शेर के साथ कि नजीर उसकी नहीं मिलती कोई सानी नहीं मिलता, नजीर उसकी नहीं मिलती कोई सानी नहीं मिलता, भला क्यों कर न हो यक्ता कलामे पाक रहमा का, नजीर उसकी नहीं मिलती कोई सानी नहीं मिलता, भला क्यों कर न हो यक्ता कलामे पाक रहमा का। और कुरान दे दिया है हिदायत के वास्ते, फिर क्यों भटक रही है ये उम्मत रसूल की, कुरान दे दिया है हिदायत के वास्ते, फिर क्यों भटक रही है ये उम्मत रसूल की। कुरान भी मिला हमें खैरुल अनाम से, हम फैज पा रहे हैं उसी के कलाम से। और मैं ये सोच रहा था, और मदीने का तस्करा आया, अभी हुज्जाज किराम हज बैतुल्लाह की जियारत से वापस तशरीफ लाए, तो मैं ये सोच रहा था कि अलग दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर। मैं उन हुज्जाज किराम की नजर कर रहा हूँ, ये अशार जो अभी आज ही अजवी से हाजी वसीम साहब, इसी तरह हाजी नूर मोहम्मद साहब, इसी तरह हाजी अब्दुल कदीर साहब तशरीफ लाए हैं, इसी तरह और जो हुज्जाज किराम तशरीफ लाए हैं जिन्होंने हज बैतुल्लाह को की जियारत की है, उनके हवाले से आप तक ये चंद मिसरे में पहुंचा रहा हूं कि अलग दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, अलग दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, मैं खुद को भूल जाऊंगा नबी के शहर में जाकर, अलग दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, मैं खुद को भूल जाऊंगा नबी के शहर में जाकर। और वहां रहने की गर मुझको इजाजत मिल गई तो फिर, वहां रहने की गर मुझको इजाजत मिल गई तो फिर, बसेरा एक बनाऊंगा नबी के शहर में जाकर। और करूंगा रोज तौबा सिद्क के दिल से, मैं गुनाहों से सदा दामन बचाऊंगा नबी के शहर में जाकर, सदा दामन बचाऊंगा नबी के शहर में जाकर। और जिसकी छांव में अहले जहां को हो सुकून हासिल, शजर ऐसा बनाऊंगा नबी के शहर में जाकर। अगर मुझको इजाजत मिल गई नबी के शहर में जाकर, तो दरूद पाक की महफिल रोज सजाऊंगा नबी के शहर में जाकर। और आखिरी मिसरे पर आप हजरात की तवज्जो खुसूसी तौर पर यह चाहता हूं कि शायर ने कहा है कि मैं आशिक हूं मोहम्मद का, यहां भारत से आया हूं, खाने काबा के अंदर जाकर वो आशिक जार अपने दिलों को खोल करके ये कहता है कि मैं आशिक हूं मोहम्मद का, यहां भारत से आया हूं, मैं यही सबको बताऊंगा नबी के शहर में जाकर। मैं आशिक हूं मोहम्मद का, नबी के शहर, यहां भारत से आया हूं, यही सबको बताऊंगा नबी के शहर में जाकर। आइए हजरात गिरामी, कारी मोहम्मद साले साहब ने आज के इस महफिल को एक वकार दिया है और
इतना खूबसूरत बना दिया है कि कहीं इस महफिल को नजर न लग जाए। आइए नातिया कलाम ही के लिए मैं जनाब कारी अबू उमैर साहब से दरखास्त करूंगा, जो अल किस्वा ट्रैवल के डायरेक्टर हैं, जो इतनी कम उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे इतना बड़ा काम लिया है कि वो अपने जरिए से हुज्जाजे कराम को हज बैतुल्लाह के लिए लेकर के जाते हैं, उनकी जियारत करवाते हैं। और अभी चंद दिन हो रहे हैं कि वो भी अभी हज बैतुल्लाह से यानी बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करके तशरीफ लाए हैं। उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं और नातिया कलाम पेश करें। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तेमाल करता हूं कि जो देखता है देख कर मंजर ये दंग है, जो देखता है देख के मंजर ये दंग है, नन्हे से एक दिए की हवाओं से जंग है। पाकिस्तान का एक शायर है, उसका शेर मुझे याद आ रहा था कि उस रहमत आलम का कसीदा कहूं कैसे, उस रहमत आलम का कसीदा कहूं कैसे, जो महर इनायात भी है अब्र करम भी। उस रहमत आलम का कसीदा कहूं कैसे, जो महर इनायात भी है अब्र करम भी। क्या उसके लिए नजर करूं जिसकी सना में नमाज में है लफ्ज भी सतरें भी कलम भी। और चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है बर्क, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, और गैसू है कि वल्लैल की बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन सबे कद्र खुले हैं। हजरत गिरामी सरजमीन तैयबा की मंजर कशी कर रहे थे, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सरजमीन तैयबा की मंजर कशी शायद ही मुमकिन हो, लेकिन हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह के साजे दिल से रस घोलती हुई उस आवाज को सुनिए कि फिर पेश नजर गुंबद खजरा है हरम है, फिर पेश नजर गुंबद खजरा है हरम है, फिर नाम खुदा रोज़े जन्नत में कदम है। फिर पेश नजर गुंबद खजरा है हरम है, फिर पेश नजर गुंबद खजरा है हरम है, फिर नाम खुदा रोज़े जन्नत में कदम है, फिर बारगह सय्यद कौनैन में पहुंचा, ये उनका करम उनका करम उनका करम है। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। और बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी मंजर फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई, सय्यदुल अव्वली सय्यदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं।